अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, और उस अंगूर के हकीकी दरख्त में से, अंगूरों में से मैं, जो यीशु मसीह के खून को जाहिर करती है। कहां लिखा है जी? आप हर होली कम्युनियन पे कोट करते हैं, मैं अपने पास से थोड़ी कह रहा हूं। ये अंगूर का शीरा में फिर नहीं, उसने प्याला लिया, यीशु मसीह ने वो प्याला लिया और कहा लो पियो, ये नए अहद में, बोले नया, नए अहद। क्यों जी? ये नया अहद है, इसमें से पियो, और ये तुम्हें हमेशा क्या याद दिलाएगा? गुनाहों की माफी। इसलिए उसका कलाम बेशक हमें जिंदगी बख्शता है। और जो आयत हमने तलावत की, उससे पहले एक दो बातें और इसमें कर लेते हैं। और ये पुलपट की खिदमत भूखी तरसती जानों को कुदरत का, उसके कलाम का एक टेस्ट लगाना है। आपकी भूख और प्यास बढ़े, आप खुद खुदावंद के कलाम में, खुदावंद किसी के तरफदार नहीं, नेवर, याद रखिएगा, किसी एक के भी तरफदार नहीं है। जो से दिल लगाता है खुदावंद सबको यकसा। वहां पे 6 मटके हैं, बोले मटके, और उनके अंदर क्या है? पानी। और उसका पर्पस क्या है? वो 6 मटके जो रखे गए वहां पे, मटके कितने हैं जी? पक्की बात है, देखिएगा मैं गलती ना करूं। ओके, ये भी याद रखना है कि 6 हिंसा किसका है? आदम का, इंसान का, और 7 रेस्ट, कामलियत, ये खुदावंद का है, और 8 नई पैदाइश, नया जन्म है, और 9 रूल कुद्दस की नेमत है, 10 पूरे का पूरा उसी का है। आमीन। इसलिए हमेशा इन बातों को भी याद रखें। 6 मटके, पानी, पर्पस क्या था? मकसद क्या था? किस लिए थे वो? बैरूनी पाकीज़गी के लिए। बाइबल हमें क्या बताती है कि वो पानी किस लिए रखा था? तहारत के लिए। तहारत का मतलब क्या है? इससे बेशतर के खुदावंद के हजूर जाएं, दुआ करने जाए, अपने आप को पाक करें। वो तहारत के लिए थे, वो बैरूनी पाकीज़गी के लिए थे। लेकिन वो पाकीज़गी, वो बैरूनी पाकीज़गी के बायस कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्हीं मटकों के अंदर अब की बार जब बेटा दुनिया में आया, तो अब की बार बैरूनी पाकीज़गी नहीं, अंदरूनी पाकीज़गी, दिलों को पाक करके उसके हजूर दाखिल करने का, वो काम मुकम्मल करने का टाइम है। इसलिए वही मटके, वो यहोवा खुदावंद का ही वो शरीयत जो दी गई कोहे सीना पर से, वो किसी और की नहीं, वो खुदावंद खुदा ही की है। लेकिन वो फक्त बैरूनी पाकीज़गी के लिए, वो किसी को भी अंदरूनी तौर पे पाक करके खुदा के हजूर दाखिल नहीं कर सकती। उसी के अंदर पानी को मैं, और वो मैं किसको पेश करती? जैसे अभी हमने बात की कि वो प्याला मैं का, यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये मैं नहीं, ये प्याला नए अहद में मेरा खून है, जो हमेशा तुम्हें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी याद दिलाएगा। और जब वो कहते कि अच्छी मैं
शुरू में, लेकिन तूने अच्छी में आखिर तक रख छोड़ी। ये हमें क्या क्या तस्वीर, क्या हमें याद दिलाता है? उसने हिस्सा बेहिस्सा, तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करने के बाद जमानों के आखिर में बेटे के वसीला से कलाम किया। उसने वो अच्छी में रख छोड़ी जमानों के आखिर तक के लिए। और जब हम इसको इब्रानियों में पढ़ते हैं तो बेहतर अहद है, बेहतर दरमियानी है, बेहतर खून है। शुक्रगुजार है उसके कि उसने, और हम पे आज क्या वाजिब है, लाजिम है, जो पहले खुदारुल कुद्दस हम पे रिवेल कर चुके, और हम आपसे भी कई बार इन बातों को शेयर कर एक बार फिर याद दिलाते हैं। अगर खादम है तो मसीह की सुने। वो मुकद्दसा मरियम के पास आए, कि मैं खत्म हो गई है, हाजतमंद है, जरूरतमंद है, दरखास्त लेकर आए। और मुकद्दसा मरियम से खुदावंद ने क्या फरमाया? मुझे तुझसे क्या काम, मत भूल। ये नहीं कहा कि तुझे मुझसे क्या काम, तुझे है काम, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं, तेरे गुनाहों के लिए कफारा दूंगा, तू नजात पाएगी। मुझे तुझसे क्या काम, जिस पर्पस के लिए बड़ा प्रिविलेज है, एजाज है कि खुदावंद ने उस खोख को इस्तेमाल किया, लेकिन मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं। लेकिन चूंकि बाप की मर्जी हाजतमंदों की, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने की है, उन्हें जरूर रियलाइज करवाया कि बाप की मर्जी पे चलने आया हूं और वही करूंगा जो बाप चाहते हैं। और इमीडिएटली हमारी बुजुर्गा ने रियलाइज किया, यकीनन सब कुछ याद किया कि वो खुदा ताला का बेटा होगा और उसकी मर्जी को पूरा करेगा। एक लम्हा में वो समझ गई और उन्होंने क्या कहा? इसकी सुनो। खादमों से क्या कहा? बेटे की सुनो। किसी और की नहीं, बेटे की सुनो। मुबारक है आज वो जो बेटे की सुनते हैं, वो खादम जो बेटे की सुनते हैं। और जब बेटे ने, साथ रहिएगा, कि बेटे ने वो खादमों से ये कहा कि उन मटकों में जाकर पानी भरो, शुक्र है वो मेरे जैसे नहीं थे, तबसरा लेके बैठ जाते। खुदावंद आपको पता है, यीशु जी आपको पता है, ये मटके, इनके अंदर जो पानी है वो तहारत के लिए है। उनके घर में मैं खत्म हुई है, उनकी जरूरत मैं की है, आप इन मटकों में जो तहारत के, उसमें कहते पानी भरो। लेकिन मुबारक है वो जिन्होंने फक्त एक ही बात जानी कि मैं बेटे की सुनूंगा। अपनी सुनाने नहीं आया, बेटे की सुनने आया हूं। और उन्होंने वही किया जो बेटे ने कहा। तो उनकी भी मुबारक हाली देखे ना, कि सबसे पहले कौन जंप मार रहा होगा, शाद कौन हो रहा होगा? जिसने पानी भरा है। बाकियों ने तो जब पी, जब चखी, जब खबर पहुंची, लेकिन सबसे पहले वही उसमें शाद हो रहा है जिन्होंने पानी भरा। ये मन, वो मटकों में ही पानी मैं नहीं बनी, उनकी लाइफ में मैं बनी, यीशु मसीह की उस कुदरत को देख के। मुबारक है उन्होंने मटकों पे तबसरा नहीं किया। आज मटकों पे तबसरा का मतलब क्या है? कि हम अगर उसके खादम हैं, हम लोगों पे ये इनके मटकों पे दादा ऐसा, दादी ऐसी, इसका चाल चलन ऐसा, इसका वैसा, हम उन जिंदगियों पे तबसरे करते रहते हैं। हमारा काम
तबसरे करना नहीं है, हमारा काम है पानी भरना। और पानी कलाम जिंदगी, और कलाम भी किसका? अदालत का। पानी ने ही बचाया, पानी ने ही मारा, यह सलीब का पैगाम है। याद रखिएगा, जब पानी खुदा के कलाम की बात करेंगे तो अदालत भी है, जिंदगी भी है। सेम पानी है, दो तरह का पानी नहीं था हमारे बुजुर्ग नूह के वक्त में, एक ही पानी है। एक ही पानी है जिसके वसीला से 8 जानें बच गई। क्यों? क्योंकि उस कश्ती को पानी ने ही ऊपर उठाया। ये क्या है? ये सलीब का पैगाम है, अदालत का पैगाम है। जो उसे कबूल करेंगे, जो कश्ती में आ जाएंगे, वो बच जाएंगे। जो उसे रद्द करेंगे, बाहर वो सलीब का पैगाम ही उन्हें हलाक करेगा। क्योंकि उन्होंने रद्द किया, वो उन्हें मुजरिम ठहराएगा और वो हलाक होंगे। इसलिए सलीब का पैगाम जिंदगियों में डालते जाए। हमारा काम मैं बनाना नहीं, ना हम बना सकते हैं। सारी जिंदगी नाकामी, फेल, मायूसी होगी। पानी भरे और यीशु के पास कदमों में बैठकर कहे भर दिया, वो खुद मैं बना लेगा। मैं बनाना उसका काम है। सो हम शुक्रगुजार हैं। क्या हुआ? आखिर तक मैं रख छोड़ी, वो बेहतर अहद, वो बेहतर दरमियानी, वो बेहतर खून जो ज़मानों के आखिर में बेटे के वसीला से उसने मैं भर दी। हम पानी भरते जाए मटकों में। पत्थर के मटके, वो कौन है? पत्थर के मटके की एक तस्वीर गुनहगार इंसान की है। ये गोश्तीन दिल खुदावंद ने दिया, लेकिन जब गुनाह वजूद में है तो ये संगीन दिल हो गया। सख्त दिली गुनाह के बायस इसके अंदर आ गई और इसकी दिलचस्पी खुदावंद की बातों में ना रही। इसीलिए यीशु मसीह की मुकद्दस यिर्मयाह के वसीला से भी जो पेशन गोई होती है कि मैं संगीन दिलों को गोश्तीन दिल बनाऊंगा और मैं अपने कवानीन, अपना शरीयत उनके जहन में ही नहीं, उनके बातन में रखूंगा। आमीन। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के उस मैं के लिए जो यीशु मसीह के खून को पेश करती है। हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है, किरमजी मिटा दिए जाते हैं, नई पैदाइश का तजर्बा पाते हैं और हमेशा की जिंदगी उसमें जीते हैं। आमीन।